अलवर मामले में दूसरे दिन भी हुआ राज्यसभा में हंगामा। विपक्षी नेता गुलाम नबी आजाद और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के बीच जमकर हुई खींचतान। अलवर में गाय को ले जा रहे एक युवक की हत्या का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को दूसरे दिन भी राज्यसभा में एक बार फिर से यह मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एक शख्स अपनी गाय को लेकर जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी और उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक शख्स की मौत मार पिटाई के कारण ही हुई है। माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले एक ऐसे सख्त शब्द इस्तेमाल किए थे इन गौ रक्षकों वालों के लिए, लेकिन हमारा लगता है बगल में छुरी मुंह में राम राम कि माननीय प्रधानमंत्री जी ऊपर लोगों को खुश करने के लिए कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है जो करना है करो, जो लूट खसूट करना है, जो मारना है तोड़ना वो करते रहो। लोगों को जो पकड़ा है, जिन्होंने कत्ल किया और पोस्टमार्टम में ये निकला इनके एमएलए, बीजेपी के एमएलए ने कहा हार्ट अटैक से मर गया, और उसके बाद रिपोर्ट जो आई डॉक्टरों की, डॉक्टर हमने कांग्रेस पार्टी या समाजवादी या बीएसपी ने या जेडीयू ने नहीं भेजे, डॉक्टर भी उसी गवर्नमेंट के हैं। राज्यसभा में बीजेपी नेता का बयान, बीजेपी नहीं करती किसी भी गुंडागर्दी का समर्थन। गुलाम नबी आजाद के बाद बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस बारे में राज्यसभा में अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करते हैं। राजस्थान की सरकार इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है और उन सभी पर कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही नकवी ने कहा अपराधी को अपराधी की नजर से देखना चाहिए, न कि हिंदू मुसलमान की तरह। इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। जहाँ तक राजस्थान की बात है, हम किसी भी तरह की गुंडागर्दी को, किसी भी तरह की अराजकता को जस्टिफाई नहीं करते और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज वहां पर गुजरात राजस्थान की सरकार ने एफआईआर लॉन्च की है। एफआईआर लॉन्च करके 6 लोगों को के खिलाफ की गई है। कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हमने कल भी कहा था ये एक संवेदनशील मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दा है। राजस्थान की सरकार जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कड़े कदम और कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रही है। पीएम ने भी कबूली थी गौरक्षा की आड़ में दहशत फैलाने की बात। देखना होगा कि अब राज्य सरकारें इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगी। शिवसेना सांसद की हवाई यात्रा पर लगा प्रतिबंध हटा। केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखा पत्र, सांसद ने भी पत्र लिखकर जताया खेद। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की हवाई यात्रा पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। माना जा रहा है कि शिवसेना के दबाव के चलते केंद्र ने यह कदम उठाया है। सांसद मामले को लेकर शिवसेना काफी आक्रामक नजर आ रही थी। शिवसेना ने एनडीए की बैठक का बहिष्कार करने की भी धमकी दी थी। उधर सांसद गायकवाड़ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू को पत्र लिखकर इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए खेद जताया है। इसके बाद दोपहर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया को पत्र लिखकर सांसद की हवाई यात्रा से बैन हटाने को कहा है। सांसद ने मानी अपनी गलती। देखना होगा कि फिर से इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी।